एवरीवन, हम आज देख रहे हैं कि किस तरीके से हम विद इन 10 मिनट्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और हम जो है अपनी ईएफ फाइल को आगे वैलिडेशन के लिए भेज सकते हैं। हम पिकअप कर रहे हैं पिछली लास्ट वीडियो से जिधर हमने एमएचएसआर वाला अकाउंट बनाया था, उसको ईमेल से हमने वैलिडेट करके अपना पासवर्ड सेट किया है और हम इस फर्स्ट पेज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से आपने स्टूडेंट्स नॉट येट एक्सेप्टेड पे जाना है। ये आपका पेज होगा, आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी शुरू करनी है। क्योंकि ये एक डेमो है तो कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नहीं फिल करके दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि किस जगह पे क्या ऐड हो रहा होगा। सबसे पहले आपकी लॉगिन फोटोग्राफ है, ये इन्फॉर्मेशन अकाउंट बनाते वक्त आपने डाली होंगी, ये एज इट इज होंगी। यहाँ पे आपने अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि पासपोर्ट साइज हेडशॉट होनी चाहिए, जिसके अंदर क्लियरली आपके सारे फीचर्स जो है वो विजिबल हो। यहाँ पे वो अपनी पिक्चर अपलोड कर देंगे। नीचे आप आएंगे अपनी आइडेंटिटी के अंदर, अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल्ड आउट होगी। आपने सिर्फ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में जाके अपनी फाइल चूज करनी है और उस फाइल के अंदर अपने पासपोर्ट की पिक्चर डालनी है। यहाँ बहुत जरूरी है इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करना कि सिर्फ आपकी पासपोर्ट की पिक्चर जो है वो एलिजिबल है यहाँ एक फोटो आईडी के अंदर, और आपकी सीएनआईसी या ड्राइवर्स लाइसेंस या ऐसी कोई और डॉक्यूमेंट एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आप अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाएं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर सिंपली आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दें, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी अपनी वो बनती है। फॉर एग्जांपल ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक बंदे के जो इस्लामाबाद में रह रहा है, तो इस तरीके से हम उसके सारे वो डाल के इसको रजिस्टर कर देंगे और ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से आपकी आ जाएगी। ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, आपने यहाँ पे 92 लिखना होगा ऑब्वियसली। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था। तो 92 जो है वो पाकिस्तान का कोड है। फिर आप इससे नीचे आएंगे, अपने स्पेशल स्टेटस के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आपने इसको मॉडिफाई करके अपनी, अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है, मौका, आपके पास कोई एमबीसी की स्कॉलरशिप है, आपकी ईजीसी से कोई स्कॉलरशिप है, आपने वो यहाँ पे डिक्लेयर करनी है, उसको रजिस्टर कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर जो है नीचे ऑप्शन होगा माई सिचुएशन डज नॉट अप्लाई एनी ऑफ द अबव, उसको रजिस्टर कर देंगे। लेट्स से अगर आपकी यहाँ पे एप्लीकेबल है तो फिर आप साथ उसकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। इससे आप नीचे आए तो ये वाला सेक्शन है रेज्यूमे का। काफी स्टूडेंट्स हैं जो इसको मिस आउट कर देते हैं। प्लीज यहाँ पे आपने अपनी सीवी या रेज्यूमे उसको आपने अपलोड करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एजुकेशन की डेट जिस दिन खत्म हो रही है तब से लेके आज वाली डेट जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कोई अनएक्सप्लेन्ड गैप ना हो। आपने हर चीज को वाजे किया हुआ हो कि अगर आपने कोई नौकरी की है या इंटर्नशिप की है या आपने कोई बिजनेस किया है तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो। उसके बाद माई करिकुलम में हम आएंगे। माई करिकुलम के अंदर आपने अपनी ए लेवल्स, ओ लेवल्स, एफएससी या मैट्रिक, आपने कोई बैचलर्स किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है, उन सब की ट्रांसक्रिप्ट्स और उन सब की ऑफिशियल डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे करना है। और हर एजुकेशन लेवल को आपने सेपरेटली अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल ईयर हाई स्कूल डिप्लोमा इक्विवेलेंट करके मैं अपना ओ लेवल्स उसको कर दूंगा। इसी तरीके से हाई स्कूल डिप्लोमा इक्विवेलेंट करके ही मैं अपना ए लेवल्स कर देता हूँ, या फिर मैं अपना हाई स्कूल डिप्लोमा करके मैं अपनी मैट्रिक कर देता हूँ, या मैं उसको अपनी एफएससी कर देता हूँ, या हाई स्कूल डिप्लोमा करके मैं अपने आईबी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप वो करेंगे, आप उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसके बाद उसका स्कूल ईयर आ जाएगा, आपकी कंट्री आएगी, किस स्टेट में आपने किया है, किस शहर में आपने किया है, किस इंस्टीट्यूशन से आपने किया है, और उसके बाद डिप्लोमा कौन सा था, ए लेवल्स था, एचईसी था, कौन सा था वो आपने किया, सिलेक्ट किया है। आपने उसकी एवरेज, उसके आपका जो मेजर उसका वो था, रिमार्क्स थे, वो सारे करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसी तरीके से अनदर एक्टिविटी के अंदर आप अपने रिकमेंडेशन लेटर्स को भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी जॉब एक्सपीरियंस को भी अपलोड कर सकते हैं, और आप पे अपनी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एजुकेशन से रिलेटेड, आप उन सबको अपलोड कर सकते हैं। अनदर एक्टिविटी के अंदर आप अपने ओ लेवल्स और वो सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को एज इट इज कर सकते हैं। सेकेंडली नीचे हम आ रहे हैं, वो है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपने कोई टेस्ट एग्जाम वगैरह फ्रेंच लैंग्वेज का दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसको ऐड करेंगे, और उसको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो उसकी डेट ऑफ सेशन एक्सपायरेशन आएगी, उसका सर्टिफिकेट नंबर आएगा, उसका ओवरऑल स्कोर आएगा।
और वो सारी चीज़ें आप यहाँ डाल के उसको रजिस्टर करेंगे और फिर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के अंदर उसके जो भी आपको अवार्ड हुआ होगा उसका सर्टिफिकेट उसको ऐड कर देंगे। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स के बाद आपकी लेवल ऑफ फ्रेंच के सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आपने अगर कोई एजुकेशन की है फ्रेंच के अंदर तो आप इसको यस कर देंगे, वरना आप इसको नो रहने देंगे। अगर आपने फ्रेंच सीखी है और पढ़ी है तो आप इसको यस कर देंगे, वरना आप इसको नो रहने देंगे। आप उसके बाद जब रजिस्टर करेंगे तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपकी प्रीवियस स्टे इन फ्रांस फॉर एजुकेशन उसका वो आ जाता है। आप इसको ऐड करके यहाँ पे आपने कब गए थे, वहां पे कितनी टाइम रहे थे, किस जगह पे रहे थे, उस पूरी चीज की डिस्क्रिप्शन वहां पे ऐड करके उसके साथ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कोई ट्रांसक्रिप्ट है, लेटर ऑफ एनरोलमेंट है, कोई सर्टिफिकेट है, वीजा है, प्लेन टिकट है, उस सारी चीज को जो आपने इससे पहले प्रीवियस फ्रांस के अंदर स्टेज किए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बहुत सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन सबके अंदर, वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी। इधर आप जो है अपना बता रहे होंगे कि आपने कितनी मतलब आपने पहले इंग्लिश पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, उसको आप यस कर देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप बाहर इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे यस करें और आपने पढ़ा हो। अगर आपने कोई इंग्लिश एग्जाम इस तरह का दिया हुआ है जिसमें जीआरई है, आइल्स है, टोफल है, तो आप इसको यहाँ पे यस करके इसको रजिस्टर कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी और जो भी कोई लैंग्वेजेस हैं उनको भी रजिस्टर कर सकते हैं। इनको रजिस्टर करने के बाद आप जो है अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अगर आइल्स है, टोफल है तो उनके, या जीआरई है तो उनके जो आपके पास उसके रिजल्ट शीट होगी वो, वरना आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से इशूड होगा वो यहाँ पे करेंगे। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंफर्म हो गई है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अपने आगे अपने प्रोग्राम कार्ड को किस तरह करना है। सिंपली आप उसी तरीके से जो अपना मेन है उसके अंदर जाके फिल आउट माई एप्लीकेशन में जाएंगे और फिल आउट माई प्रोग्राम कार्ड में जाएंगे। ये जब बाय द वे जैसे आप कर लेंगे तो इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग ओवर इट तो इसलिए मेरा इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये ऐड किया हुआ है। ये आपकी कार्ड में अगर आपने कोई चीज़ ऐड की होगी तो यहाँ पे आ रहा होगा, वरना ऐड प्रोग्राम आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके प्रोग्राम का नाम होगा वो यहाँ लिख लेंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लील के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ और मैं टॉट इन इंग्लिश के बैचलर्स प्रोग्राम को जाके उनका बैचलर्स इन डेटा एनालिटिक्स को जाके इसको ऐड सिलेक्टेड प्रोग्राम को कर देता हूँ कार्ड के अंदर। तो ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ऐड हो गया है। इन प्रोग्राम्स को आप देखने के लिए आप टॉप पे जाके सीधा कार्ड में जाके अपने उसके अंदर देख सकते हैं। फॉर ईच प्रोग्राम आपने एक डिफरेंट मोटिवेशन लेटर लिखना है जो कि उस प्रोग्राम के लिए टेलर्ड हो, और आपने ये चीज का मेक श्योर करना है कि जो प्रोग्राम्स आप ऐड कर रहे हो वो फुली टॉट इन इंग्लिश हो। अगर वो टॉट इन इंग्लिश नहीं होंगे तो आपकी फाइल वैलिडेट नहीं होगी। इसी तरीके से फाइनल चीज ये है कि जब आप इस सबको कर लेंगे तो आप अपनी सबमिट द फाइल टू कैंपस फ्रांस पाकिस्तान पे जाएंगे। यहाँ पे आपकी ये सारे कंप्लीट लिखे हुए आ रहे होंगे, आपके प्रोग्राम्स भी हो गए, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सब कुछ। आप इन दोनों को टिक करेंगे जिसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं और सब कुछ आपने अपलोड किया है वो सच है। और सेकेंडली के जो भी प्री रेक्विजिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आपको पता है और आप उसके लिहाज से इसको आगे सबमिट कर रहे हैं। और उसके बाद सबमिट द फाइल टू कैंपस फ्रांस पाकिस्तान कर लेंगे। इज एज सिंपल एज दैट। आपने जस्ट हैव टू मेक श्योर कि सारी इंफॉर्मेशन सही हो और कोई भी चीज़ फेक ना हो, और ये आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो तो आप हमें इस्लामाबाद एट कैंपस फ्रांस डॉट ओ जी पे रीच आउट कर सकते हैं, कराची एट द रेट ऑफ कैंपस फ्रांस डॉट ओ जी पे कर सकते हैं, या लाहौर एट द रेट ऑफ कैंपस फ्रांस डॉट ओ जी पे कर सकते हैं। और हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए इस पूरे प्रोसेस को समझना और उसको एग्जीक्यूट करना। थैंक यू।